नमस्कार। ज्ञान निकुंज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक हम महाभारत से संबंधित उसकी कहानियों को लेकर बहुत सारी वीडियो लेकर आए हैं। आज हम महाभारत से संबंधित एक क्षेत्र में आपको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। वारणावृत में स्थित लाक्षागृह के जल जाने के बाद वहां से बचकर निकले पांडव जब वन में भटक रहे थे तो भटकते भटकते वह एक बांस के झुंड के बीच जाकर छिप गए थे और वही आज झुंड धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के जड़ोदा पांडा नामक गांव में स्थित है। तो चलें। यह उस स्थान का उपग्रह व्यू है जो हमने गूगल अर्थ ऐप से लिया है और अब वास्तव में आप इसको देखिए। इस समय इस पर कार्य चल रहा है। योगी सरकार ने इस धाम को चमकाने के लिए, इसको एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए बहुत धन दिया है। आज भी यहाँ पर आपको बिल्कुल वैसे ही वन देखने को मिलते हैं जैसे प्राचीन काल में उस समय रहे होंगे जब पांडव यहाँ पर आए थे। आप देख रहे हैं हमारी पूरी टीम इस वन क्षेत्र में है। शानदार विष्टा, उखड़े हुए पेड़ों की जड़ें और ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो कि अलग अलग प्रजातियों के हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर बांस पाया जाता है, इसीलिए इसे बांस का झुंड भी कहते हैं। कहीं कहीं केला भी दिखाई दे जाते हैं और आधुनिक यूकेलिप्टस भी यहाँ पर भारी मात्रा में लगा दिए गए हैं जो कि सब पेड़ों से ऊंचे निकल गए हैं और उन पर इस समय चमगादड़ों का डेरा है जिसकी आवाज़ किसी संगीत से कम नहीं है। हम इसमें और आगे बढ़े और आगे देखा एक हाथी की संरचना है। दो हाथियों के द्वारा स्वागत करता हुआ एक द्वार और इसके आगे एक छोटी विश्राम गृह और विश्राम गृह के आगे फिर एक द्वार। इस द्वार के अंदर घुसने पर हमने कुछ पेड़ों को देखा जिसके चारों ओर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां बैठकर ध्यान लगाना अपने आप में अलौकिक अनुभव था। यहाँ पर एक छोटा शिव मंदिर भी है जिसमें कांसे की शिवलिंग स्थापित किया गया है। कालांतर में इस स्थान पर एक संत, एक महात्मा जी जिनका नाम बाबा नारायण दास जी था, वह तपस्या किया करते थे और आज उनका समाधि स्थल इस जगह पर मौजूद है। यह सुंदर समाधि उन्हीं की है। यह उसका बाहरी व्यू है। इस कांच के गेट के अंदर जाने पर हमें एक खूबसूरत झूमर दिखाई देता है जो कि बाबा नारायण दास जी के तख्त के ठीक ऊपर है। बाहर चरण पादुकाएं हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर तरीके से प्रकाश की व्यवस्था की गई है। इस पूरे परिसर में प्रत्येक समय प्रकाश विराजमान रहता है। बांस के इस जंगल में पांडवों ने अपने वनवास का समय बिताया था। आज प्रतीकात्मक रूप से थोड़े से बांस के झुंड यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही है यहाँ पर बाबा नारायण दास जी की समाधि। इस स्थान पर पांडवों ने अपने दैनिक कार्य के उपयोग के लिए जल की व्यवस्था भी की थी और 5 अलग अलग ताल यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें पांडव तालाब के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बहुत ही रमणीय है। यद्यपि पहले तालाब में अभी भी गंदगी दिखाई देती है, लेकिन अन्य तालाबों में सुंदर कमल के पुष्प और पत्ते दिखाई देते हैं। अब चूंकि पुष्पों का समय नहीं था इसलिए केवल पत्ते ही पत्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। और बच्चे जब साथ हों और इतना सुंदर जल किसी ताल में आज के समय में मिले और उसके बाद पत्तों पर से मोती बिखरते हुए पानी की बूंदें इधर उधर गई, तो फिर मस्ती क्यों ना हो। हमने अपने बाबा नारायण दास जी की समाधि और जूड़ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं।
शीघ्र ही आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।